खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। नाजरीन, इस मुल्क के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी कुछ अर्सा पहले, फ्रेंडली ओपोजिशन, जिसका जो है वो इस्तेमाल सबसे पहले हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के ही सरबरा और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तब इस्तेमाल करना शुरू की कि जब 2008 के बाद हमने ये देखा कि नवाज शरीफ की जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो कुछ महीने की मशरूत और मखलूत गवर्नमेंट के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा हुई और आसिफ अली जरदारी से क्लैश के बाद वो ओपोजिशन में बैठे। तो उनका काम भी सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना ज़रूर होता था, लेकिन किसी भी काम के अंदर हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने हुकूमत को इस लेवल पे टफ टाइम दिया हो कि अपनी कोई बात मनवाई जा सके। और इसी को बेस बनाकर 2013 के बाद से भी हमने ये देखा कि 2013 से लेकर 2018 तक जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, तब भी इमरान खान साहब जो है वो अपोजिशन में रहते हुए ये कहते थे कि हकीकी अपोजिशन मैं हूँ, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ फ्रेंडली अपोजिशन का है और इन दोनों जमातों ने आपस में मुकमका किया हुआ है और बारियां लगाई हुई हैं। और बिला शुबा हमने ये देखा कि 126 दिन का धरना हो या किसी भी किस्म का गैर अखलाकी गैर सियासी किस्म का जो अखलाकी रवायात होती हैं, जो सियासी रवायात होती हैं, उसके बरक्स एक नया कल्चर भी मुतारिफ़ करवाया गया इमरान खान साहब की जानिब से और अपोजिशन का सो कॉल्ड किरदार उन्होंने अदा किया। और 2018 के अंदर जब वो जीत कर सामने आए तो उनका ये कहना था कि ये सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, और चूँकि ये लोग फ्रेंडली अपोजिशन करते रहे हैं, ये मुकमुका करते रहे हैं, ये उनकी बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि जहाँ पर उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और मुल्क का ग्राफ दिन ब दिन नीचे ही जाता रहा और आज तक जा रहा है। 3.5 साल के अंदर तमाम लोग जानते हैं कि इस मुल्क के हालात एक आम आदमी से लेकर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, एक बिजनेसमैन तक को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और फिर कोविड से लेकर दीगर मामला, मुआशी प्रॉब्लम्स हों, यूरोपीय यूनियन के मामला हों, हर तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनी। लेकिन इन तमाम बड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर भी खुशकिस्मती जो इमरान खान साहब की रही वो ये रही कि जिस दो जमातों को वो फ्रेंडली अपोजिशन का ताना देते थे, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा फ्रेंडली अपोजिशन इमरान खान के साथ की कि इमरान खान को 3.5 साल के अंदर एक भी दफ़ा एक भी धचका ओपोजिशन से नहीं लगा। ओपोजिशन इकट्ठी भी हुई पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, दो बड़ी सियासी जमातें जिन्होंने तकरीबन 35-40 साल वक्फे से हुकूमतें की हैं इस मुल्क के ऊपर, और बहुत बड़ी जमातें आज भी, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की दो ही बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। चूँकि अनकरीब ये नज़र ज़रूर आता है कि अगले इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह की हालत में होगी जिस तरह के आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, जो चौधरी शजात हुसैन साहब की जमात है। लेकिन इस सब चीज़ों से कतई नज़र इमरान खान साहब को जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो उनके मशीरों, उनके वज़ीरों और उन तमाम मामलात की वजह से उनको खुद की क्रिएट की गई प्रॉब्लम मौजूद थी। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि 3.5 साल में, जो कि अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि 90 दिन बाद, जो कि 90 दिन का टारगेट इमरान खान साहब ने खुद सेट किया था, तो उसके बाद से हमने ये कहा कि अपोजिशन रोज़ाना टीवी प्लेटफॉर्म्स पर आके ये बात करती रही कि हुकूमत 1 हफ्ते में गिरेगी, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 6 महीने में। लेकिन 3.5 साल गुजर गए और यकीनन ये नज़र आता है कि मज़ीद 1.5 साल भी निकलेगा और इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे और अपोजिशन एक सिंगल कामयाबी भी जो है वो हासिल नहीं कर सकी है, चाहे वो एक्सटेंशंस के मामला हों, चाहे वो ऑर्डिनेंस को मुकाबला करने के मामला हों, चाहे वो आवाम को सड़कों में लाने के मामला हों, चाहे वो महंगाई, पेट्रोल, चीनी के मामला हों, या अब हाल ही में स्टेट बैंक के हवाले से जो सेनेट के अंदर बिल पास किया गया वो उसका मामला हो। तो हम ये देखते हैं कि इस तमाम मामला में अपोजिशन ने ना चाहते हुए भी इमरान खान साहब के लिए एक फ्रेंडली अपोजिशन का दरवाज़ा जो है वो खुले रखा। और सेनेट के अंदर हमने ये देखा कि स्टेट बैंक के जो उस बिल के हवाले से जितनी बातें की जाती रही कि जनाब आप गिरवी रख रहे हैं, आप पूरे मुल्क को जो है वो IMF का गुलाम बना रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि अददी नंबर अक्सरियत में होने के बावजूद अपोजिशन गैर हाज़िरी की बिना पे फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए गैर हाजिर रही। और गैर हाजिरी के अंदर सबसे अहम किरदार जिन्होंने अदा किया वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की सीट जो कि लड़ के ली गई थी, और अगर यूँ कहें कि मुबैना तौर के ऊपर उस वक्त इल्ज़ाम लगे कि सीट खरीद कर उनको जिता कर सेनेटर बनवा के फिर अपोजिशन लीडर बनाना, हुकूमती एतमाद की बातें करना, इसके बावजूद वो अपोजिशन लीडर मौजूद ही नहीं थे और एक वोट से सेनेट में वो बिल पास होता है और अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं होते हैं।
अब उनकी वजाहत पेश आई जब बहुत सी तनकीद हुई तो यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना था कि तकरीबन 11:30 बजे के बाद मुझे जो है वो मेरे स्टाफ को ये एजेंडे के अंदर जो है ये बिल भेजा गया, सुबह जो है वो ये बिल जो है वो पेश होना था और मुझे 11:30 बजे के बाद मेरे स्टाफ को भेजा गया और 1 बजे मुझे वो रिसीव हुआ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ना आ सका। उनका ये कहना था कि ये सेनेट का बिल जो है ये मेरी वजह से या अपोजिशन की वजह से जो है वो पास नहीं हुआ, बल्कि 1 घंटा या आधा घंटा ताखीर से स्टार्ट किया गया इजलास, चूँकि हुकूमती नंबर पूरे नहीं थे और चेयरमैन सेनेट को उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं और उनका काम होता है कि वो गैर जानिबदार रहे, लेकिन वो गैर जानिबदार नहीं रहे और उन्होंने उनका इंतज़ार करके जब तक हुकूमत के नंबर पूरे नहीं हुए तो उन्होंने ये वोटिंग का अमल शुरू नहीं किया। और अलबत्ता फाइनली ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा अपनी पार्टी को जो है वो पेश कर दिया है सेनेट में। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है और बाकी अब पार्टी की मर्ज़ी है कि वो कबूल करती है या क्या करती है। लेकिन बात यह है कि आप अपनी 2 सियासी जमातें जो अपने आप को बहुत सीनियर सियासी जमातें समझती हैं और सियासत का वो अपने आप को यूँ कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा सिंबल समझती हैं और वो समझती हैं हम जैसा तजर्बाकार कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हालत अगर आप देखेंगे तो उनके बानी और सरबराह जो है वो मुल्क से बाहर है और जो सदर है उनकी कोई मानता नहीं है, जो सीनियर नायब सदर है उनकी आपस में चपलिश चलती है, वो अलहदा एक बयानिया लेके चलती हैं और फैसले पूरी पार्टी के जो होते हैं वो कोरियर सर्विस के थ्रू होते हैं, कहीं से भी कोरियर आ सकता है। दूसरी तरफ हम पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो पीपल्स पार्टी का आप रवैया देखिए कि जमहूरियत का नाम लेवा लोगों ने हाल ही में एमकेएम के वहाँ पर जो एक एहतजाज हो रहा था वहाँ पर बाकायदा तौर पर लाठी चलाई, शेलिंग की और उनको जो है वहाँ पर बहुत से लोगों को ज़ख्मी कर दिया। यहाँ तक कि जो सदाकत हुसैन नामी एमपीए थे एमकेएम के, उनके साथ जो है वो नाजेबा सलूक किया गया, उनको गाड़ी में डाला गया, उनको घसीटा गया और ये सारे मामला तो उन्होंने किए, जबकि वो खुद असम्बली फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर खुर्शीद शाह, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर के हवाले से जो है वो इज़्ज़त व एहतराम का जो है वो तकाजा करते हैं कि वो पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो ये वो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं और जो एक जमात इस वक्त बराजमान है उसकी हालत ये है कि वो बिल्कुल ना तजर्बाकार है लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रही है, चूँकि ओपोजिशन का किरदार फ्रेंडली ओपोजिशन का है। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफ़े के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।